हाय गाइस, सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय तुलसीराम में आपका स्वागत करता हूँ। चलो, मैंने एग्जांपल मतलब 2 तक शायद बता दिए। एग्जांपल कितने बता दिए इसका? हाँ, 1-2 नंबर तक एग्जांपल बता दिए। पार्ट मतलब पार्ट चैप्टर 1 के बाद जो एग्जांपल हैं, इसके बाद मैंने 1 जब 2 चैप्टर था। अब जब एग्जांपल नंबर लेके चलता हूँ मैं तुम्हें तीसरे नंबर में। प्रमेय और प्रमेय संख्या पढ़ा रहा था, ठीक है? एग्जांपल नंबर तीसरे में कह रहा है एग्जांपल नंबर तीसरे में कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरे मैंने कहा था, ये एक दिखाइए कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। दिखाना है अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो इसमें देखो, दिखाना है कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। अंडर रूट 3 कह रहा है, दिखाना है कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय 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 संख्या है, ठीक है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अब देखो क्या रहा है, तो हम देखो इसमें जब दिखाते हैं किसी चीज़ को, अपरमेय संख्या अंडर रूट 3 अपरमेय संख्या तो हम लोग जानते हैं, ठीक है? मगर इसमें दिखाना है तो माना लिख लेते हैं हम लोग, इसको हम उल्टा मान लेते हैं। जैसे माना माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है? अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 ये परिमेय संख्या जो पी के रूप में होना चाहिए। अंडर रूट 3 पी के रूप में होना चाहिए ना, ठीक? अंडर रूट 3 एक पी के रूप में होना चाहिए, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना, या ए बटे बी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है? ठीक है, तो जब क्यू 0 बराबर दोनों, अतः पी क्यू एक पी व क्यू एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक है, ठीक है? पूर्णांक है, ठीक है? ये चीज़ हो गया। जिनका एस सी एफ पी क्यू वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, मतलब 1 के बराबर होना चाहिए। जिनका एस सी एफ 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है? जिनका एस सी एफ 1 होना चाहिए, मतलब ठीक है ना? पी क्यू जिसमें एस सी एफ 1 होना चाहिए। तो देखो इसमें चीज़ चलते हैं लेके, तो इसमें देखो सवाल में क्या कर रहा है, सवाल में यही चीज़, ठीक है? अंडर रूट 3 परमेशन, ठीक है? चलो, तो अंडर रूट 3 है जो, तो इसमें हम लेके चलते हैं। इसमें अंडर रूट 3 पी क्यू, अंडर रूट 3 पी क्यू। अब इसमें देखो हम क्या करें, इसमें देखो हम कर देते हैं दोनों तरफ। इसको हम इस तरफ कर दे, इसको इस तरफ, ये दोनों तरफ। अच्छा, इसको पहले इसको हम इस तरफ ले, अंडर रूट 3 क्यू, अंडर 3 क्यू, ये उस तरफ कर दो, कोई बात नहीं। पी सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो अब इसको हम ऐसे बराबर या सी कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं, चंदा ऐसे कर लो क्यू। इसमें देखो ये चीज़ है, इसको हटाने के लिए क्या कर, दोनों तरफ वर्क कर देते, दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग पर। देखो दोनों तरफ वर्क कर दिया जब, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे जब, इसमें हम आएगा पी स्क्वायर, इसमें पी स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्योंकि इसमें हटाएंगे वर्ग, तो ये अंडर रूट, ये वर्ग हटाते हैं किसी, अंडर रूट पी स्क्वायर अंडर रूट 3 क्यू होल वर्क कर दो। पी स्क्वायर 3 अंडर 3 से हट जाएगा, क्योंकि 3 हटेगा, तो पी क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर, ठीक है? अंडर रूट 3 क्यू, ठीक है? ये चीज़ हो गया। पी स्क्वायर आता है जब, देखो इसमें हम लोग अतः पी स्क्वायर जो को लिख देना, पी स्क्वायर 3, चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित है। अतः पी भी, पी स्क्वायर है तो पी भी विभाजित, पी भी 3 से विभाजित विभाजित होगा, विभाजित है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ हमने दिखा दी, 3 से विभाजित है। अब देखो, जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो पी भी 3 से विभाजित हो गया। पी स्क्वायर तो पी, जैसे मतलब 3 को पी स्क्वायर मतलब 3 तरह का ना,
इतना हो मतलब 3 तरह करना हो, 3 भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। ये फिर मतलब वर्ग भी विभाजित है 3 से, तो पी भी इतने, तो ये मतलब है इसका। तो हम ले इसको कर देते हैं हम लोग इसको, तो 3 से विभाजित होगा। अब देखो हम लोग ये चीज़ दिखा दिया, अब पुनः हम जब दिखाएंगे इसको, हम पुनः दिखा देते हैं, मतलब पुनः 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 हम पी स्क्वायर मान, पुनः पी स्क्वायर मान लेते हैं, पी बराबर 3r मान लो, 3 हम पे ना लगाते पी बराबर 3, इसको हम दोनों तरफ फिर दोनों तरफ फिर दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ये दोनों तरफ कर वर्ग करेंगे, सामने करिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ये दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 9r स्क्वायर। तो पी समीकरण यहाँ लिख दो, तो समीकरण एक, समीकरण जब एक लिख देंगे, तो समीकरण जब एक लिख दें, नौ पी स्क्वायर 9 स्क्वायर आर के स्क्वायर, समीकरण एक से पी की जगह, पी स्क्वायर की जगह हम लिख दें 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर पी की समीकरण एक से लिख दो यहाँ पे, समीकरण एक से, समीकरण एक से, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे लिख, समीकरण एक से, तो समीकरण एक से लिखेंगे, समीकरण एक से लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा, पी की जगह हम कहाँ लिख देंगे 3q स्क्वायर, तो यहाँ पे 9r स्क्वायर, तो 3 तरह का है, 3 से r 3 बन जाएगा, तो q स्क्वायर 3r स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं q स्क्वायर, क्योंकि इसलिए क्योंकि मुझे क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित 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 होगा, ठीक है। अब क्यू भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित है लिख दो, चाहे ना ला है, ठीक, वहाँ भी है लिखा, यहाँ भी है लिख देते हैं, ठीक है। 3 से विभाजित है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मिटा, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देख लो इसको, यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कर लेना, ठीक है, समझने के लिए। तो चीज़ अब हो जाएगा, अब देखो 3 से विभाजित है, क्यूब है 3 से विभाजित है, ठीक है, 3 से विभाजित, पी व क्यू 3 से विभाजित है, विभाजित विभाजित हैं विभाजित हैं विभाजित हैं विभाजित हैं, तो जिनका एस सी एफ पी व क्यू ई नॉट इक्वल एक, मतलब 3 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, नॉट तो 1 के बराबर, अतः हमारी उदाहरण, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास होगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया था, अतः हमारी उदाहरण विरोधाभास होती है। अब देखो इसमें देखिए, हमारा अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, जो अंडर रूट 3 मतलब जबकि जो परिमेय संख्या माना उल्टा मान ले, सीध मान लेते हैं, इसमें सीध मानने के लिए हम माना लेट मान लिया, अंडर एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको हम पी क्यू रूप में कर दिया, जब क्यू के बराबर 0 जब पी क्यू रूप में होगी, जब क्यू बराबर 0 के बराबर नहीं, क्यू जो 0 के बराबर उनका पी क्यू एक पूर्णांक संख्या है, उनका एचसीएफ होगा जो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो अंडर रूट 3 इसको स्तप कर दिया, पश्चांतर कर दिया, अंडर दोनों तो वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद पी स्क्वायर तो इसका लिया, तो पी स्क्वायर 3 से विभाजित, तो पी भी 3 से विभाजित होगा, अतः पुनः 3r मान लिया, 3r मान लिया, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग करने के बाद तो पी स्क्वायर तो आर स्क्वायर, तो पी की जगह हम क्या लिख दिया, क्यू स्क्वायर लिख दिया, तो 3 से कट गए, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे 3 से विभाजित था, यहाँ भी क्यू से विभाजित होगा, तो पी स्क्वायर क्यू 3 से विभाजित है, पी का जो 3 है एचसीएफ 3 के बराबर नहीं, 1 के बराबर नहीं है, तो अतः हमारे उदाहरण में विरोधाभास होगी, ठीक है। अतः तो अंडर रूट 3 एक अपर में संख्या रहता है, ठीक है। अतः हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट चैनल